हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएड सेकेंड सेमेस्टर एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। See, if you are new to the channel, then please subscribe to the YouTube channel because this channel is going to help you with the most important questions, lectures, syllabus, and much more. Also, you are going to find the previous year question papers on the channel itself. So, please subscribe to the channel so that you can find a lot more to study on the particular platform. देखिए, इस पर्टिकुलर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो 100% श्योर हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स पे बेस्ड हैं। आप पिछले 5 साल के पेपर्स देखोगे तो इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा। हाँ, क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक्स आप देखोगे तो वहीं से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी के विद आंसर्स पीडीएफ लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ पे जो कि एक पेड पीडीएफ है, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस के ई नोट्स दैट इज़ विद आंसर्स पीडीएफ। सो लेट्स बिगिन। इंग्लिश हिंदी में अलग अलग पीडीएफ हैं और सबसे पहले क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे, फिर हिंदी मीडियम में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर ये 16 मार्क्स में नहीं आता है तो 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन किसी भी तरह से मिक्स मैच होकर आ सकता है। हेयर आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस। देखिए, जब एक ही टॉपिक पे 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मिल जाए ना, तो एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिएगा, वो क्वेश्चन 100% ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। बहुत ही रेयर होगा अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो, अदरवाइज 100% आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स, डिस्कस इट्स प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस इन लर्निंग। Question number 4 is what do you mean by social stratifications? What are the main types of social stratification seen in Indian society? सो ग्रुप डायनामिक्स और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का भी जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स और 16 दोनों में आ सकता है, तो अगेन इम्पॉर्टेंट। कल्चर का भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर में रेगुलर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, क्वेश्चन सेम नहीं होता है, बट टॉपिक कल्चर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 4 में भी 16 में भी कैसे भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा चांसेस 16 मार्क्स में आने के हैं। Question number 5 is define culture, explain the nature of Indian culture, also discuss the role of education in a cultural context. Question number 6, explain the concept of modernization with special reference to Indian society and its educational implications. Question number 7, define social mobility, how it can be increased, how are the constraints in social mobility, what are the constraints that you have to tell. अगेन देखिए, सोशल मोबिलिटी हो गया या मॉडर्नाइजेशन हो गया, ये 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, हाउ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज। या सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि आपसे पूछ ले विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग सोशल चेंज। Moving forward, question number 9, discuss in detail the meaning, scope and limitations of education sociology. कई बार सिर्फ एक जैसे पूछ लेगा आपसे करेक्टरिस्टिक्स बताओ एजुकेशन सोशियोलॉजी के, तो इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, कैन सोशल फाउंडेशंस प्रोवाइड अस प्रॉपर व्यू पॉइंट टूवर्ड्स एजुकेशन। यहाँ पे आपकी ओपिनियन पूछी है सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन में, तो वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ सोशल ग्रुप, डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंट features along with the various modes of classifying the groups. Very important question, and I have given you the answer very beautifully in the solved PDF link. Question number 12, how education is a social subsystem, what major roles do the students, teachers and administrator play in this social subsystem. Again important question.
13th is explain the concept of urbanization with special reference to Indian society. Also discuss its educational implications. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैमिली। और फैमिली पे देखिए कई बार आपको एक कोट दे देगा, ठीक है, एक सेंटेंस दे देगा जिसको आपको जस्टिफाई करना होगा, एलैबोरेट करना होगा, प्लस अपने व्यू पॉइंट्स भी डालने होंगे। एंड जब भी एलैबोरेशन इस तरीके से जस्टिफिकेशन मांगे हो तो प्लीज़ आप सभी एग्जाम्पल्स भी देने की कोशिश करिए। Question number 15, discuss modernization. Modernization was bring a lot of social change, has bring lot of social change in India that you have to justify. ये was नहीं has है, right? 16th question, what is urbanization? Explain the educational implications of urbanization in Indian educational system. Urbanization 4 marks में भी आ सकता है। Question number 17, write short notes on relationship between education and culture. B part, education as an agency of social change. C is संस्कृताइजेशन। देखिए 17th क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 में क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। अगर 16 में आ भी गया तो एज अ पार्ट आएगा, मतलब एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का 3 पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, तो अगेन आपको ये 5 या 8 नंबर का ही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। D part is difference between educational sociology and sociology of education. E part, education as a social subsystem. तो ये 17 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में मैं आप सभी के लिए एक बार रीड करती हूँ सभी क्वेश्चंस को। बाकी देखिए फ्री क्वेश्चंस अगर सिर्फ आपको डाउनलोड करने हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पे भी PDF है। तो आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव हैं, आपका अकाउंट है, वहाँ पे हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। हिंदी में प्रश्न 1 है, सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक संगठन की गतिशील विशेषताओं पर चर्चा करें, इसके शैक्षिक निहितार्थ भी स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, समूह गतिशीलता क्या है? सीखने में इसकी प्रक्रिया और महत्व पर चर्चा करें। चौथा प्रश्न, सामाजिक ये है यहाँ पे सत्रीकरण से आप क्या समझते हैं, यह बताएं। और भारतीय समाज में मुख्य रूप से कौन से प्रकार के सत्रीकरण देखे जा सकते हैं, यह आपको बताना है। पांचवा प्रश्न, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति, भारतीय संस्कृति की प्रक्रिया बताइए। साथ ही संस्कृति संदर्भ में शिक्षा की भूमिका पर भी चर्चा करें। छठा प्रश्न, भारतीय समाज और इसके शैक्षिक निहितार्थों के विशेष संदर्भ में आधुनिकीकरण की अवधारणा की व्याख्या करें। सातवां प्रश्न, सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करें, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, यह बताएं। और साथ में इसकी बाधाएं क्या क्या हैं वो भी आपको बताना है। आठवां प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक कार्यक्रम और नीतियों सामाजिक परिवर्तन लाने में किस प्रकार से सहायक हैं, ये बताएं। या फिर आपसे पूछ लेगा, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, यह बताएं। नवा प्रश्न, शैक्षिक समाजशास्त्र के अर्थ, कार्यक्षेत्र और सीमाओं पर विस्तार से चर्चा करें। 10वां प्रश्न, शिक्षा की सामाजिक बुनियाद से आप क्या समझते हैं? क्या सामाजिक आधार हमें शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, यह आपको बताना है। 11वां प्रश्न, सामाजिक समूह क्या है? समूह की वर्गीकृत करने के विभिन्न तरीकों के साथ साथ इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें। 12वां प्रश्न, शिक्षा किस प्रकार एक सामाजिक उप प्रणाली है? इस सामाजिक उप प्रणाली में छात्र, शिक्षक और प्रशासन की क्या भूमिका है? वो प्रमुख भूमिका आप बताएंगे, क्या प्रमुख भूमिका वो लोग निभाते हैं, यह आपको बताना है। 13वां प्रश्न, भारतीय समाज के विशेष संदर्भ में शहरीकरण की अवधारणा की व्याख्या करें, इसके शैक्षिक निहितार्थों पर चर्चा करें। 14वां प्रश्न, परिवार क्या है, इसका अर्थ बताना है। और साथ में परिवार एक सामाजिक उप व्यवस्था किस प्रकार से है, इसका नया योजित ठहरना, मतलब जस्टिफिकेशन आपको करना है। ये हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है। 15वां प्रश्न, आधुनिकीकरण पर चर्चा करें। साथ में ये भारत में बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन लाई है, किस प्रकार से, वो आपको बताना है।
16वां प्रश्न, शहरीकरण क्या है और भारतीय शिक्षा प्रणाली में शहरीकरण के शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या करें। 17वां प्रश्न, जो कि 4 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपका आएगा, जिस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है, वह है पहला, शिक्षा और संस्कृति के बीच संबंध। दूसरा है सामाजिकरण एक एजेंसी के रूप में किस प्रकार से शिक्षा में है, यह आपको बताना है। तीसरा है संस्कृतिकरण। डी पार्ट यहाँ पर है शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र के बीच अंतर। अगला है सामाजिक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा। तो ये आपके 17 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हिंदी मीडियम में, सभी का आंसर्स यानी कि उत्तर के साथ पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी का अलग है। जो भी पर्टिकुलर आपका मीडियम है उस मीडियम में आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।